ओवरऑल अगर आज का दिन देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा था और इंडिया के लिए बहुत बुरा दिन था। आई थिंक इंडिया साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैच हार गया, 124 रन का टारगेट था, वो चेज नहीं कर सका। फिर उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप में भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच था, जो कि कन्विंसिंगली पाकिस्तान जीत गया है। और उसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि उसमें बड़ी एक ना सिंपल सी एक बैटल थी। वो बैटल क्या थी जी? इंडियन टैलेंट और पाकिस्तानी टैलेंट। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो टैलेंट होता है वो रॉ होता है बिल्कुल, और वो रॉ टैलेंट ही खेल रहा था। बहुत गिनती के आपको 1-2 प्लेयर्स नजर आएंगे जो कि थोड़े से मिच्योर होंगे, ग्रूम्ड होंगे, लेकिन जो इंडिया की तरफ से था वो सारे प्लेयर्स आईपीएल खेले हुए थे, ग्रूम्ड थे। सो खैर वो टीम थी और बड़ी कन्विंसिंगली पाकिस्तान वो मैच जीत गई है। सो खैर उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे दूसरी वीडियो में, लेकिन इसमें थोड़ी सी बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया वाले टेस्ट मैच की। इंडिया ने आई थिंक जो खड्डा साउथ अफ्रीका के लिए बनाया था उसमें वो खुद गिर गए हैं, और आज थोड़ी सी पार्टनरशिप लग गई थी। तीसरा दिन था आज भवुमा और कॉर्बिन बॉश की, जिसने एक डिसेंट तो नहीं, मैं कहूँगा कि बहुत विनिंग टोटल था। ये आई थिंक चेस करना चाहिए था इंडिया को, और इंडिया नहीं कर सका। उन्होंने 124 रन का टारगेट दे दिया। भवुमा आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त। मुझे आज पता चला कि वो अभी अपने करियर में वो कोई मैच हारे ही नहीं है एज ए कैप्टन। ये बड़ी आई थिंक एक ज़बरदस्त किस्म का स्टैट है। खैर आज इस इनिंग की बात करते हैं। कल कॉर्बिन बॉश और भवुमा खड़े हुए थे। भवुमा 55 में रन आउट थे, 25 रन बनाए। कॉर्बिन बॉश ने 153 रन पे टीम दूसरी इनिंग में ऑल आउट हो गई थी साउथ अफ्रीका की। और दूसरी इनिंग में अगर बात करें तो बुमराह ने 1 आउट किया, 10 ओवरों में 24 रन देके 4 आउट किए हैं जी। रविंद्र जडेजा ने 2 आउट किए हैं, सिराज ने और 2 आउट किए हैं, कुलदीप यादव ने, अक्षर ने भी 1 आउट किया है। सो उसके बाद इंडिया बैटिंग के लिए आता है तो इंडिया का जायसवाल 0 पे आउट हो जाता है। केएल राहुल 1 रन बना के आउट होता है, और मार्को हैंसन बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था वो। सो खैर उस वक्त पता नहीं चल रहा था कि मतलब इंडिया ने किया क्या, मुझे समझ नहीं आई। मतलब फास्ट बॉलर्स भी आउट कर रहे हैं, और एक अजीब सा पिच था, स्पिनर्स को भी हेल्प कर रहा है, फास्ट बॉलर्स को अजीब से तरीके से हेल्प कर रहा है। कभी बॉल बहुत नीचे रह रहा है, कभी बाउंस मिल रहा है। वो खड्डा आई थिंक उनके लिए बनाया था, वो खुद उसमें गिर गए और बहुत बुरा गिरे हैं आई थिंक। सो शुभमन गिल भी इंजर्ड थे, जिसकी वजह से वो बैटिंग ही नहीं कर सके दूसरी इनिंग में भी। पहली इनिंग में वो चले गए थे, आई थिंक अभी तक हॉस्पिटल में उनके इधर बॉल लगा था। सो होपफुली वो ठीक हो जाए। और उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर 6 नंबर पर उन्होंने बैटिंग की दोनों इनिंग्स में। आई थिंक पहली इनिंग में भी आई थिंक वो तीसरे पे आए थे, चौथे पे आए थे, हाँ जी तीसरे नंबर पे उन्होंने बैटिंग की थी पहली इनिंग में भी। और उन्होंने भी 31 रन बनाए। ध्रुव जुरेल ने 13 रन बनाए, 2 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 18 रन बनाए, जडेजा ने 26 रन बनाए, अक्षर पटेल ने। एक टाइम पे लग रहा था शायद ये खींच के ले जाए मैच, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 17 बॉलों में उन्होंने 26 रन बनाए, 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया। उसी ओवर में फिर वो आउट भी हो गए, जहाँ पे उन्होंने केशव महाराज को रन बनाए, और कुलदीप यादव 1 रन बना के आउट हुए। और एंड में फिर बुमराह नॉट आउट रहे और पूरी टीम 93 पे ऑल आउट हो गई, और तीसरे दिन ये मैच खत्म हो गया। सो बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें तो मार्को हैंसन ने 2 आउट किए हैं जी, साइमन हार्मन ने 4 आउट किए, और क्या जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था। और इसकी थोड़ी सी झलक मैंने मतलब हमने देखी थी पाकिस्तान वाले मैचेस में, टेस्ट मैचेस जो पाकिस्तान के हुए थे वहाँ पे भी। और मैं हमेशा मेरा ऑफ स्पिनर के बारे में हमेशा से ओपिनियन ये रहा है एज अ राइट हैंडेड बैट्समैन के यार दे आर द बॉलर्स टू हिट। सो लेकिन आई थिंक ये बड़े इफेक्टिव बॉलर भी होते हैं। मैं खुद एक टाइम पे था बहुत स्टार्टिंग में, उसके बाद नहीं। उसके बाद मैं लेग स्पिन करनी शुरू कर दी थी मैंने। सो खैर मेरे कहने का मतलब है कि यार ये जिस तरह ऑफ स्पिन बॉल डालते हैं वो ऐसे लगता है कि राइट हैंडर को स्पेशली क्या मुझे मार, वो ऐसी बॉल होती है। लेकिन आई थिंक बड़े इफेक्टिव अच्छे बॉलर्स आए हैं, हमने देखे हैं क्या ज़बरदस्त बॉलर्स। ग्लेन मुश्ताक थे, सईद अजमल थे, एशविन थे। सो खैर बड़े ज़बरदस्त बॉलर होते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं एक राइट हैंड बैट्समैन की फीलिंग की बात कर रहा हूँ, दैट्स इट, ऑन अ लाइटर नोट। सो खैर उस तरह से है। हार्मन ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, और आई थिंक लेंथ सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना, कि किस लेंथ में बॉल फेंक रहे हैं आप,
और किस तरह का पिच है, कितना स्पिन हो रहा है, ये सारी चीज़ें आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो फिर इफेक्टिव हो जाता है हमारा कोई भी बॉलर। सो वहाँ पे आई थिंक अदरवाइज आई थिंक अगर बैटिंग पिच है डिसेंट इक्वली सपोर्ट कर रही है बॉलिंग बैटिंग और फील्ड क्या कहते हैं स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर्स को, तो फिर कोई इतने इफेक्टिवनेस उस तरह से होती नहीं है। लेकिन जहाँ पिचेस स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं और लेंथ बॉलर की अच्छी होती है वहाँ पे आई थिंक बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं ऑफ स्पिनर्स भी, क्योंकि उनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। सो रिस्ट बॉलर्स का कंट्रोल वो रिस्ट से बॉल करते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना फिंगर स्पिनर्स का होता है। सो आई थिंक उस तरह से खैर मार्को एंसन ने 2 आउट किए, हार्मन ने 4 आउट किए। हार्मन ने पहली इनिंग में भी अच्छी बॉलिंग की थी। महाराज ने 2 आउट किए और 1 आउट किया है एडन मार्करम ने। रबाडा आई थिंक मुझे नहीं पता किस वजह से बाहर है, बट वो कह रहे थे कि दूसरे मैच में वो आ जाएंगे। दूसरा मैच उनका है गुवाहाटी में आई थिंक है। सो ये सूरत हाल है जी। एक दफ़ा आपको बता देते हैं इस मैच में पूरा हुआ क्या है। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और वो बैटिंग पहले करना उनके लिए अच्छा साबित हुआ। 159 रन उन्होंने बनाए, जिसमें जो टॉप स्कोरर उनके थे वो रहे थे जी 31 रन के साथ एडन मार्करम। और उसमें जो पहली इनिंग में बॉलिंग की थी वो 5 आउट किए थे बुमराह ने। सो इंडिया बैटिंग करने आता है तो इंडिया की तरफ से 39 रन के राहुल ने बनाए थे। शुभमन गिल 4 रन पे आउट हुए थे, रिटायर्ड हो गए थे वो। फिर वो भी 189 रन बना सके थे, 30 रन की उनके बाद लीड थी। फिर उसके बाद उसमें 4 आउट किए थे, उसमें भी 4 आउट किए थे हार्मन ने। येंसन ने 3 आउट किए थे और 1-1 आउट किया था महाराज और कॉर्बिन बोश ने। सो फिर साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आता है दोबारा, तो दूसरी इनिंग में साउथ अफ्रीका की तरफ से भवुमा जो है वो 50 करते हैं और कॉर्बिन बोश भी 25 रन बनाते हैं। सो एग्जैक्टली 55 रन बनाए थे भवुमा ने। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त स्टैट उनके बारे में मुझे पता चला था, जिसके बारे में बात कर चुका हूँ कि वो कोई मैच हारे नहीं एज ए कैप्टन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टैट है। सो खैर फिर उसके बाद इंडिया आता है तो इंडिया की तरफ से 26 रन अक्षर पटेल बनाते हैं, 31 रन वॉशिंगटन सुंदर बनाते हैं और 93 पे ऑल आउट हो जाती है, जिसमें 124 रन का टारगेट था और 30 रन से इंडिया ये मैच हार जाती है। 4 आउट फिर हार्मन कर देता है, 2 आउट येंसन और महाराज करता है, 1 आउट करता है जी एडन मार्करम। सो इस तरह इंडिया ये मैच हार जाता है। सो ये सूरत हाल है जी। और बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।